शातिर ड्रग्स क्वीन यानी कि नव्या मलिक का मायाजाल ऐसा जो हर किसी को हैरान कर दे। जिस ड्रग्स क्वीन ने युवाओं की नसों में जहर घोलने का काम किया, उसके तार विदेशों तक जुड़े हुए हैं। आरोपी नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को जब पुलिस ने आमने सामने बिठाकर घंटों पूछताछ की तो एक के बाद एक कई राज खुले। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर ड्रग्स क्वीन के कितने कनेक्शन। शातिर ड्रग्स क्वीन का मायाजाल। ड्रग्स क्वीन के कितने कनेक्शन। ड्रग्स क्वीन नव्या के खुले राज। फार्म हाउस, क्लब, इवेंट में ड्रग्स सप्लाई। छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल ड्रग तस्करी केस में अब तक का बड़ा खुलासा हुआ है। शातिर ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक और विधि अग्रवाल ने पुलिस रिमांड में कई राज उगले हैं। घंटों पुलिस की पूछताछ के बाद खुलासा हुआ कि रायपुर के अलावा पुणे, मुंबई और गोवा में टेक्नो पार्टी और ड्रग्स पार्टी होती थी। ये भी सामने आया है कि नव्या मलिक और विधि हर महीने मुंबई और गोवा का दौरा करती थी, जहां रईसजादों की युवक युवतियां रात भर चलने वाली इन पार्टियों में शामिल होते थे। ये पार्टियां राजधानी रायपुर, नवा रायपुर के होटल, रिजॉर्ट, क्लब और फार्म हाउस में आयोजित होती थी। विधि अग्रवाल की इवेंट कंपनी रायपुर के बड़े होटल, क्लब और मैरिज पैलेस में न्यू ईयर सेलिब्रेशन सहित कई इवेंट्स आयोजित करती थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये पार्टियां 25 से 30 लोगों के ग्रुप के साथ शुरू होती थी। इसमें रईसजादे शामिल होते थे। इन फार्म हाउस में ड्रग्स के साथ अश्लील गतिविधियां भी होती थी। मामले में पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, जिनके आधार पर ड्रग्स खरीदने वालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। वहीं पुलिस कुछ फार्म हाउस और क्लब के मालिकों को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक कई रईसजादे इस ड्रग्स सिंडिकेट के संपर्क में थे, जिसमें होटल कारोबारी और राजनेताओं के बेटों के नाम भी सामने आए हैं। कुछ होटल कारोबारी, फार्म हाउस के मालिक भी पुलिस के निशाने पर हैं। इन पर भी पुलिस अब शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी आने वाले दिनों में मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। आखिर ड्रग्स क्वीन के कितने कनेक्शन हैं, पुलिस एक एक कर पता लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अधिक जानकारी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, जिस तरीके से इस ड्रग्स क्वीन के तार जो है वो विदेशों से भी जुड़े हैं और पूछताछ में कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आई है, अब कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है? देखिए, नव्या मलिक और विधि के मामले में लगातार उनकी गिरफ्तारी के बाद अभी ताजा खबर यह है कि पुलिस ने आज रिमांड नहीं मांगी, तो कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर 15 तारीख तक भेज दिया है। इसके बाद हो सकता है, एसएसपी ने कहा है कि रिमांड और मांगी जाए। इस मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं और जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी पुलिस को समझ में आ रहा है, उसके मुताबिक ये बिहाइंड द सीन नाम की इवेंट कंपनी थी, जिसमें इन लोगों की ये लोग उसमें जुड़े हुए थे। और इस कंपनी का काम था कि शहर और दूसरे शहर जो कि बड़े मेट्रोपॉलिटन हैं, जो पार्टियों के लिए फेमस हैं, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो पुणे हो, ऐसी जगहों पर पार्टियां करते थे और रायपुर के और दूसरे छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को, रईसजादों को, रसूखदार लोगों को लेकर के जाते थे और उन पार्टियों में जम करके शराब परोसी जाती थी और उसके अलावा ड्रग्स भी सप्लाई की जाती थी। इसके अलावा जो नाव्या है, पुलिस का यह कहना है कि नाव्या एक की पॉइंट थी। छत्तीसगढ़ में एक पूरा नेटवर्क काम करता था और जब यहां के लोगों की डिमांड होती है, उसके मुताबिक वो दिल्ली से ड्रग्स लाती थी। तो यहां पे ड्रग्स के उसके जो कनेक्शंस थे वो ब्यूरोक्रेट से मिल रहे हैं, वो बड़े कारोबारियों से मिल रहे हैं, उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। जो बिगड़ैल रईस जादे हैं
उनसे मिल रहे हैं। इसके अलावा तमाम बड़े जो इनके पास पैसे खूब होते हैं, ऐसे लोगों के साथ नाव्या के कनेक्शंस थे, पार्टी करती थी, ऑर्गेनाइज करती थी और ऐसी जगहों पर ले जाती थी। सिर्फ छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में नहीं बल्कि देश के बाहर भी इनके कनेक्शंस थे, वहां भी ये पार्टियां करते थे। और पुलिस ने हालांकि खुल करके नहीं बोला है, लेकिन इस बात की आशंका भी जाहिर कर रही है पुलिस कि रेव पार्टियां भी होती थी और यहां से और दूसरे बड़े बड़े शहरों से लोगों को ले जाया जाता था विदेश, वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता था और इवेंट की आड़ में फिर ड्रग्स की पार्टी होती थी। पुलिस के पास जो जानकारी आ रही है और इनके जो कनेक्शंस हैं ये लगातार पुलिस खंगाल रही है, बाकी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि और कौन कौन है। क्योंकि जो नंबर्स मिले हैं वो बड़ी संख्या में नंबर्स ऐसे लोग हैं जो कि सफेद पोश लोग हैं, तो जाहिर तौर पे पुलिस उनके खिलाफ पहले कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर ले और दूसरे क्लूज इकट्ठा कर ले, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि पुलिस के पास भी लगातार दबाव बढ़ रहा है, उसके बाद भी पुलिस ने जांच जारी रखी है। अब पुलिस क्या क्या इस मामले में अगला खुलासा करती है, आगे चल के क्या क्या नई चीजें सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दोनों को जो न्यायिक हिरासत है उसमें भेज दिया गया है और दोनों के जो नंबर मिले हैं, नंबर के साथ साथ कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है और दूसरे जो आरोपी जो इस गैंग में शामिल थे उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। जी रुपेश, अभी तक नव्या समेत 9 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो पाई है और आने वाले वक्त में मुझे लगता है और भी गिरफ्तारियां संभव हैं, क्योंकि कई ऐसे रसूखदार और राजनेताओं के बेटे के भी नाम सामने आ रहे हैं जो कि कांटेक्ट में थे, जिनका कनेक्शन था। जाहिर तौर पे अब पुलिस ऐसी जगहों की पड़ताल कर रही है जहां पे ये पार्टियां ऑर्गेनाइज होती हैं, चाहे वो फार्म हाउस हैं, चाहे फिर वो रिजॉर्ट हैं। और क्या रिजॉर्ट या फार्म हाउस की भी मिलीभगत होती थी या फिर उनकी बिना जानकारी के इस तरह की पार्टियां होती थी, ये भी इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख पॉइंट है। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन बहुत बड़ा ये नेटवर्क है, बहुत बड़ा सिंडिकेट है और फिलहाल पड़ताल कर रही है पुलिस, बहुत ज्यादा सबूत इकट्ठा कर रही है और उसके बाद ही कार्रवाई कर रही है ताकि जो भी गिरफ्तारियां हों उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पे कार्रवाई की जा सके। और पुलिस का यह भी दावा है कि दोनों ही आरोपियों ने, चाहे वो नाव्या हो या फिर विधि हो, उन लोगों ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं और वो कुछ पुलिस को बताना शुरू कर चुके हैं। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि फिलहाल उनको कस्टडी की जरूरत नहीं है, जो पूछताछ करनी थी वो पूछताछ हो गई है। अब आगे क्या पूछताछ करनी है देखा जाएगा, कुछ और जानकारियां मिलेंगी तो फिर से इनको पुलिस कस्टडी में लेने की कोशिश की जाएगी। ठीक है रुपेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर अभी तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये जानकारी मिली है कि जो नव्या है उसके कई ऐसे लोगों से भी कनेक्शन थे जो कि सफेद पोश हैं और बड़े रसूखदार फैमिली से आते हैं। अब उन्हीं कनेक्शंस को खंगालने में पुलिस की टीम जुटी है कि आखिर और कितने जो लोग हैं वो इसमें संलिप्तता थी लोगों की। अभी तक 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन संभव है कि आने वाले वक्त में और भी लोगों की गिरफ्तारियां हो इस पूरे मामले में।